अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर फ़ारूक खानज़ाद अपनी टीम अब्दुल वहीद मुग़ल और ज़वार शाह के साथ आज आप दोस्तों के साथ कॉटन फील्ड में खड़े हुए हैं। ये है कॉटन की पोस्ट सिचुएशन, यानी कि कॉटन जब अपने सफ़र के अख्ताम पर हो। जी, वो कहते हैं ना कि एक मिसाल मशहूर है कि हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख रुपए का। तो यहाँ कॉटन में हम उसी सिचुएशन के मुताबिक खड़े हुए हैं कि जब हमारे दोस्त तारिक बलोच साहब का प्लान हुआ कि मैंने अब कॉटन ख़त्म कर देनी है, तो फिर इन्हें हमें एक मशवरा दिया कि आप इसके ऊपर जो है केमिस्ट्री पे रिकॉर्ड करा दें, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि तमाम की तमाम जो है कॉटन के टिंडे जो हैं वो खिल जाएंगे 100%, और उसके साथ साथ जितनी भी ये लीव्स वगैरह वो बर्न होकर ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप आसानी से एक साथ चूना कर सकते हो। तो इस सिलसिले में मैं जो बात करूँगा वो तारिक भाई के साथ करूँगा कि इनके अपने क्या व्यूज़ हैं कि इस प्लॉट के अंदर जहाँ हम खड़े हुए हैं कि इनको क्या नज़र आ रहा है और क्या देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक भाई, आपसे मशवरा लिया था कि मुझे कॉटन ख़त्म करनी है, उसके लिए क्या करूं। आपने जो दवाई मुझे दी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट। मैंने मिसाल के तौर पर आज शाम को स्प्रे करवाया, दूसरे दिन शाम को मुझे रिज़ल्ट नुमाया नज़र आने लगा कि बिल्कुल कपास सूख गई थी और जितने भी इसमें टिंडे थे सारे टिड़ गए थे और इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें भी मैंने 2 दिन इसे छोड़ा हुआ है कि और ज़्यादा पत्ते सूख जाएं और ज़मीन में गिरें, खाद के तौर पर मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं और फिर कॉटन की छुटाई करूं। उस पत्तों को सूखने के लिए इसकी छुटाई अभी तक रोकी हुई है। वैसे रिज़ल्ट माशाल्लाह 100% बेहतरीन रिज़ल्ट आया इस दवाई का, बिल्कुल ही पौधे सूख गए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूँ तारिक भाई कि अब इस वक्त जो ये अगर हम एकड़ वाइज प्लाट को गिने ना कि फ़ी एकड़ आपको जितनी कॉटन नज़र आ रही है इस वक्त जो चुनाई के काबिल है, ये कितनी होगी अंदाजे से, क्योंकि आप काश्तकार हैं, आपको अंदाज़ा है? तकरीबन पर एकड़ 4 मन इजीली मैं निकाल लूँगा इसमें से अभी सूखने के बाद। अच्छा, यानी कि सूखने के बाद जब अभी चुनाई करेंगे तो पर एकड़ 4 मन ले लेंगे, जिसे हम नाकारा करके छोड़ देते हैं, जानवर खा लेते हैं, तो उसी कपास को अब हम चुनाई करेंगे तो 4 मन इंशाल्लाह निकल आएगा। अगर आप इसको नाकारा करके छोड़ देते हैं तो आपकी ये एकड़ का जितना भी खड़े हुए होते हैं पौधे वो कितने में जाते हैं? आप क्या पैसों में बेच दे देते हैं आगे, या फ्री में दे देते हैं? कम है। अगर कहीं बकरियों वाले ख़रीदते हैं 6 से 8 हज़ार या 10 हज़ार पर एकड़, उस पौधे पर होता है कि पौधे में बहार कितनी है, कितनी हरियाली है, उस हिसाब से। यानी कि 6 से 7 हज़ार रुपये का आपका एकड़ जाता है, उसमें भी कंडीशंस हैं। और अगर हम ये कहें कि 4 मन फ़ी एकड़ अगर आप इसमें चुनाई ले लेंगे और कम से कम रेट आज का रेट अगर लगाएं 8,000 रुपये, तो फिर जो है आप ये समझते हैं कि 32,000 रुपये फ़ी एकड़ आप इसमें से अर्निंग कर लेंगे। और आपका ख़र्चा कितना आया था? ज़्यादा 1700-1800 रुपये आया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आया होगा, लेबर कॉस्ट वगैरह सब चीज़ें मिलाकर। जी हाँ, ये 1700-1800 रुपये खर्चा आया, मतलब मशीन चलाने पर, स्प्रे करने पर, या स्प्रे की बोतल जो हमने ख़रीदी थी उस पर। लेकिन 8,000 जो आप कह रहे हो टंडोलियार का रेट नहीं है, आज का रेट 6,000 है, कम से कम 6, 12, 24,000 फिर भी बनते हैं। चलें, अगर हम 6,000 से बात करें तो 24,000 रुपये की फ्री फ़ी एकड़। अगर आगे बाद 10 एकड़ कॉटन है तो आप 2.5 लाख रुपये इजाफी कमा रहे हैं, यानी कि हाथी 1.25 लाख का मरा हुआ, हाथी लाख का मरा 1.25 लाख का। शुक्रिया।